समान नागरिक संहिता इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। तो क्या आप जानते हैं यूसीसी क्या है और कौन सा ऐसा शहर है जहां आज या कल से नहीं लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। तो आइए बात करते हैं जानकारी में। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। यूसीसी में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में समझा जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा भी था। एक नजर इसके इतिहास पर डालें तो यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। ब्रिटिश क्योंकि एक ऐश्वर्यवादी थे, इसलिए उनके लिए भारत में चल रही जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से पैसा लूटना था, इसलिए वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। आजादी के बाद भी यूसीसी पर चर्चा की गई। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार रखे गए। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक या बेहतर नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भाव लाएगा। यूसीसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपनी अलग अलग राय थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का इस मुद्दे पर मानना था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव था। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। वहीं यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का रुख देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया है और समय समय पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मोहम्मद अहमद खास बनाम शाहबानो बेगम के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया और समुदाय के व्यक्तिगत कानून की बजाय भारत के कानून CRPC को प्राथमिकता दी थी। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। तो आइए जानें कि भारत में वह कौन सा शहर है जहां यूसीसी लागू है। हालांकि देश में एक शहर ऐसा भी है जहां आज या कल से नहीं लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। इस संहिता की जड़ें 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया गया। गोवा में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है।